कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक रेस्टोरेंट में कुछ लोग डिनर करने आए हुए थे। माहौल यूजुअल था, लोगों की बातें, हंसी मजाक और खाने की खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। लेकिन किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज की ये रात उनके लिए कितनी लंबी और डरावनी साबित होने वाली है। इस पूरे रेस्टोरेंट की ओनर है एना, जो रिसेप्शन संभालने के साथ साथ खुद कस्टमर्स को खाना भी सर्व करती है। आज भी सब कुछ वैसे ही चल रहा था। उसके रेगुलर कस्टमर्स सैम और गैरी अपनी टेबल पर बैठकर आराम से खाना खा रहे थे कि तभी टीवी पर अचानक एक ब्रेकिंग न्यूज आने लगी। न्यूज में बताया गया कि शहर में एक साइको किलर घूम रहा है, जिसने अब तक 10 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है और उसके ज्यादातर शिकार लड़कियां रही हैं। सबसे डरावनी बात ये थी कि वो अब तक आजाद घूम रहा है। पुलिस ने पूरे शहर के लोगों को अलर्ट कर दिया था। सबको कहा गया कि रात में सावधान रहें जब तक कि उस किलर को पकड़ नहीं लिया जाता। कोई नहीं जानता था कि वो किलर कौन है और वो किसी के बीच भी छुपा हो सकता है। अब उस रेस्टोरेंट में एना, सैम और गैरी के अलावा और भी कई लोग मौजूद थे। 2 नर्सें, एक कपल और 3 टीनेजर्स। जैसे ही सबने ये खबर सुनी, माहौल में डर फैल गया। हर किसी को लगने लगा कि बेहतर होगा जल्दी से खाना खत्म करके घर निकल लिया जाए। लेकिन तभी सैम ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए एक गन है। सबको थोड़ा सुकून मिला, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली खतरा तो उनके बीच ही मौजूद है, क्योंकि जिस किलर की खबर अभी अभी आई थी वही चार्ली, जो शाम से अब तक कई लोगों की जान ले चुका था, अब उसी रेस्टोरेंट के अंदर पहुंच चुका था। चार्ली ने अपने मन में ठान लिया था कि चाहे उसे बाद में कितनी भी सजा क्यों न मिले, आज की रात वो वही करेगा जो उसका दिल कहेगा। क्यों कर रहा है वो ऐसा, ये बात हमें आगे चलकर पता चलेगी। इसी दौरान उसकी नजर एना पर पड़ती है और वो तय कर लेता है कि उसका अगला निशाना वही होगी। लेकिन वो उसे सीधे तरीके से नहीं, बल्कि थोड़ा खास अंदाज में मारना चाहता था। थोड़ी देर बाद जब एना चार्ली से ऑर्डर लेने आई तो चार्ली ने उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। मगर एना को इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो अपने काम पर ही ध्यान देती थी, क्योंकि ऐसे अजीब टाइप के कस्टमर्स उसके रेस्टोरेंट में पहले भी कई बार आ चुके थे। उसे अब इन लोगों को इग्नोर करना अच्छे से आता था। उसने चार्ली की बातों को अनसुना किया और उसका ऑर्डर नोट करने लगी। फिर वो अगले टेबल पर बैठी 3 टीनेजर्स की तरफ बढ़ी ताकि उनका ऑर्डर ले सके। तभी उनमें से एक लड़के ने कहा कि वो एना को पहचानता है। उसने उसे एक बार हॉस्पिटल में नर्स के रूप में काम करते देखा था। उसने जिज्ञासा पूर्वक पूछा, आपने नर्स की नौकरी छोड़कर ये रेस्टोरेंट कब शुरू किया? एना ने बस हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। वैसे भी अब उसके घर जाने का टाइम हो गया था। उसकी साथी लिव आज बहुत लेट आई थी, इसलिए एना ने उसे सारा काम समझाकर कहा कि वो अंदर बैठे कस्टमर्स को संभाल ले, जबकि वो खुद अब घर के लिए निकल रही है। लेकिन जैसे ही एना रेस्टोरेंट के बाहर निकली, उसने देखा कि चार्ली पहले से बाहर खड़ा उसका इंतजार कर रहा है। चार्ली ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों ना हम कहीं पार्टी करने चलें, थोड़ा एंजॉय करते हैं, तुम मुझे सच में बहुत पसंद आ गई हो। चार्ली की ये बात सुनकर एना असहज महसूस करने लगी। उसने बात को टालने के लिए झूठ बोल दिया, यहाँ से थोड़ी दूर मेरा बॉयफ्रेंड मेरा इंतजार कर रहा है। लेकिन चार्ली ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वो अब भी उसका पीछा कर रहा था। एना डरने लगी और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, चार्ली ने अचानक गन निकाल ली। उसने खुद ही सच उगल दिया, मैं वही सीरियल किलर हूँ जिसकी खबरें आज शाम से हर जगह चल रही हैं। फिर उसने धमकी दी कि अगर एना को अपनी जान बचानी है तो वो उसके साथ चुपचाप चले और जो वो कहे वही करे। अब एना के पास कोई चारा नहीं बचा। मजबूरी में वो चार्ली के साथ उसकी कार में बैठ गई। गाड़ी में बैठते हुए चार्ली ने अपनी टूटी हुई लाइफ के बारे में बताना शुरू किया। उसने कहा कि उसकी जिंदगी हमेशा बहुत मुश्किल रही है और आज उसने खुद पर से कंट्रोल खो दिया है। अब वो बस लोगों को मारकर सुकून महसूस करना चाहता है। जब एना ने डर के साथ उसे गुस्से भरी नजरों से देखा तो चार्ली आग बबूला हो गया। उसने चाकू निकाला और एना पर वार कर दिया। उसके लिए ये करना जैसे राहत पाने जैसा था। उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। लेकिन तभी सब कुछ अचानक बदलने लगा और अगले ही पल चार्ली की आंखें दोबारा उसी रेस्टोरेंट के गेट पर खुलती हैं। अब कुछ पल बाद चार्ली के लिए सब कुछ अचानक फिर से पहले जैसा होने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ देर पहले जब वो पहली बार इस रेस्टोरेंट में आया था। हर चीज, हर सीन, हर आवाज, सब सेम टू सेम दोहराया जा रहा था। यहाँ तक कि एना भी फिर से जिंदा थी। और अजीब बात ये थी कि चार्ली को छोड़कर किसी को भी याद नहीं था कि वो लोग पहले भी यही पल जी चुके हैं। चार्ली हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। घबराते हुए वो दोबारा अपनी उसी टेबल पर जाकर बैठ गया जहाँ वो पहले बैठा था। थोड़ी देर में जब एना उसके पास ऑर्डर लेने आई तो परेशान चार्ली ने पूछा, आज की डेट और टाइम क्या है और क्या तुम्हें याद है कि हम पहले भी मिले हैं? एना ने थोड़ा हैरान होकर कहा, नहीं, मैं तो तुम्हें पहली बार देख रही हूँ। और टाइम ऑफ डेट वही थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे चार्ली पहले जी चुका था। इस बार जब एना उसका ऑर्डर लेकर चली गई तो चार्ली की नजर साइड की टेबल पर बैठे एक अजीब से आदमी पर पड़ी। उसका नाम था डेविड। चार्ली उठकर उसके पास गया और पूछा, क्या तुम भी ये टाइम दोबारा जी रहे हो? लेकिन डेविड बस चुपचाप अपने खाने में लगा रहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया और चार्ली को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। अब चार्ली को गुस्सा आने लगा। उसे
लगा जैसे वो किसी ट्रैप में फंस गया है और गुस्से में आकर उसने फिर वही गलती दोहरा दी जैसे पिछली बार हुआ था। जब एना अपनी शिफ्ट खत्म करके बाहर निकली, चार्ली ने फिर से उसे रास्ते में रोक लिया, उसे अपनी गाड़ी में ले गया और फिर उसकी जान ले ली। लेकिन इस बार भी जैसे ही उसने ऐसा किया, सब कुछ फिर से रिसेट हो गया और जब चार्ली ने आंखें खोली तो उसने खुद को ठीक 1 घंटे पहले उसी रेस्टोरेंट के गेट पर खड़ा पाया। इस बार तो चार्ली को सब साफ समझ आ गया था। अब उसे यकीन हो चुका था कि वो एक टाइम लूप में फंस चुका है। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया और वो पूरे रेस्टोरेंट में चिल्ला उठा, क्या तुम लोगों ने ही मेरे साथ ये सब किया है? क्या तुम सब मुझे बेवकूफ बना रहे हो? उसका शक सबसे ज्यादा एना पर गया। उसे लगने लगा कि शायद वही इस सब के पीछे है और वो जानबूझकर उसके साथ खेल रही है। चार्ली का गुस्सा अब काबू से बाहर हो चुका था। वो एना पर भड़क पड़ा। तभी एक कस्टमर सैम एना की मदद करने के लिए उठ खड़ा हुआ, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, चार्ली ने अपनी गन निकाल ली। वो चिल्लाया, मैं एना को पहले ही 2 बार मार चुका हूँ, फिर ये बार बार जिंदा कैसे हो जाती है? सभी लोग डर से जड़ हो गए। तभी पीछे से सैम ने मौका देखकर चार्ली पर गोली चला दी। उसने पहले बताया था कि उसके पास हमेशा सेफ्टी के लिए गन रहती है। चार्ली जमीन पर गिर पड़ा, उसकी सांसें थम गईं, लेकिन उसी पल फिर से सब कुछ रिसेट हो गया। चार्ली की आंखें खुली और वो फिर उसी रेस्टोरेंट के अंदर था। अब वो और भी गुस्से में था। उसे याद था कि सैम ने उसे मारा था, फिर भी वो जिंदा कैसे है? वो चिल्लाने लगा, तुम लोग मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? मैं तो मर चुका था, फिर से कैसे जिंदा हो गया? बाकी सब लोग उसे देखकर हैरान थे। उनके लिए तो चार्ली एक अजनबी इंसान था। उन्हें पिछली घटनाओं का कुछ भी याद नहीं था। उनके लिए तो सब कुछ पहली बार हो रहा था। चार्ली समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये खेल कौन खेल रहा है। अब उसने ठान लिया कि वो इस रेस्टोरेंट में अब एक पल भी नहीं रुकेगा। इस बार बिना किसी से उलझे, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वो सीधा रेस्टोरेंट से बाहर निकलने लगा। लेकिन जैसे ही उसने बाउंड्री पार की, फिर से टाइम लूप रिसेट हो गया और अगले ही पल उसकी आंखें फिर से रेस्टोरेंट के दरवाजे पर खुली। चार्ली अब पूरी तरह टूट चुका था। उसने कई बार रेस्टोरेंट से दूर भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार जैसे ही वो बाहर निकलता, लूप फिर से रीसेट हो जाता। आखिरकार चार्ली थक गया। उसने मान लिया कि वो यहाँ से कभी नहीं निकल सकता। अब उसे एहसास हो गया कि वो इस टाइम लूप को तोड़ ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी कर ले। फिर उसके मन में एक नया ख्याल आया, अगर हर घंटे सब कुछ फिर से शुरू होने वाला ही है तो इसका मतलब है कि वो मर भी नहीं सकता। अब उसके पास अनलिमिटेड टाइम है, चाहे जो करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसी सोच के साथ चार्ली मुस्कुराया और अब वो धीरे धीरे उठकर अपने सामने बैठे उस कपल की तरफ बढ़ गया। चार्ली ने अब साफ कर लिया था कि उसने पिछली कुछ लूप्स में इन लोगों के बारे में बहुत सारी बातें सुन ली है। वो धीरे से बोला, मुझे पता है तुम दोनों शादीशुदा हो, पर तुम लोग अपने अपने पार्टनर को धोखा देकर एक दूसरे के साथ हो। ये सुनकर वह कपल हैरान रह गया कि ये अनजान बंदा उनकी इतनी प्राइवेट बातें कैसे जान गया। चार्ली को अब यह सब करके अजीब सा मजा आने लगा था। फिर वह और आगे बढ़ता है, पास में बैठी महिलाओं नर्सेज लिली और टीना की ओर चला जाता है। नर्सेज चार्ली की मौजूदगी से परेशान हो जाती हैं। वे जल्दी जल्दी अपना खाना पैक कर घर निकलने का फैसला करती हैं। चार्ली भी उनके पीछे पीछे निकल पड़ता है, सोचकर कि शायद अब इस बार लूप टूट जाए। लेकिन फिर भी जैसे अक्सर होता रहा है, वह फिर उसी जगह पर पहुंच जाता है। अब चार्ली को लगता है कि इसे रोका नहीं जा सकता और उसे इस खेल में एक तरह की दिलकशी महसूस होने लगी है। उसने आसपास के लोगों की जितनी डिटेल्स पिछली लूप्स में सुनी थी, उनसे अब खुलकर बात करनी शुरू कर दी। जैसे सैम और उसके साथी से पूछना कि वे अपने पास गन क्यों रखते हैं। लोग हैरान थे कि यह अजनबी इंसान उनके बारे में इतना कैसे जानता है। कुछ देर बाद चार्ली ने देखा कि लिली बाथरूम की तरफ जा रही है। उसने चुपके से एक चाकू लेकर उसका पीछा किया और बाथरूम में जाकर उसने लिली की जान ले ली। चार्ली ने सोचा कि अगर वह यहाँ मौजूद सबको मार दे तो शायद यह लूप टूट जाए। लेकिन जैसे ही वह वॉशरूम से बाहर निकला, होटल के एक स्टाफ मेंबर ने उसे देख लिया। चार्ली ने उसे भी बहला फुसलाकर बाहर ले जाकर वहीं मार दिया। फिर चार्ली वापस रेस्टोरेंट में लौटा। लिली की दोस्त अब तक परेशान थी। वह पूछ रही थी कि लिली कहाँ गई। एना भी सबसे पूछने लगी, क्या किसी ने लिली को देखा है? लेकिन चार्ली के अलावा कोई नहीं जानता था कि लिली कहाँ है। वह जानता था कि उसने लिली को मार दिया है। फिर वह वापस उसी कपल के पास गया। इस बार उसने कहा कि आज उसे उनकी सजा देनी है। उन दोनों ने अपने अपने पति पत्नी को धोखा दिया है और कहकर ही चार्ली ने पहले एक एक कर उन दोनों को मार दिया। इसके बाद चार्ली ने गन निकाल ली और बाकी लोगों को मारना शुरू कर दिया। उसे यकीन था कि सबके मरने के बाद शायद यह टाइम लूप टूट जाएगा, लेकिन जैसा कि हमेशा होता आया था, फिर वही हुआ। सब कुछ रिसेट हो गया और चार्ली ने खुद को 1 घंटे पहले उसी रेस्टोरेंट में पाया। अब चार्ली पूरी तरह पागलपन की हद तक पहुंच चुका था। वो अब किसी भी चीज की परवाह किए बिना हर लूप में एक एक करके सबको मारने लगा। 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि पूरे 50 से लेकर 100 लूप्स तक वो यही करता रहा। हर बार उसे यही लगता कि इस बार तो ये लूप टूट ही जाएगा, अब शायद मैं अगले दिन पहुंच जाऊंगा। लेकिन हर बार नतीजा वही निकलता, टाइम फिर से रिसेट और चार्ली
दोबारा 1 घंटे पीछे उसी रेस्टोरेंट में। शुरुआत में तो चार्ली को इन सबको मारने में अजीब सा मजा आता था, पर धीरे धीरे जब वही चीज बार बार दोहराई जाने लगी तो अब उसे खुद बोरियत और थकान महसूस होने लगी। सैकड़ों लूप्स बीत चुके थे और फिर भी उसे अब तक ये समझ नहीं आया था कि ये टाइम लूप शुरू कैसे हुआ और इसे वो आखिर खत्म कैसे करे। इस बार पूरी तरह टूट चुका चार्ली थक कर खुद पर गन तान लेता है और खुद को गोली मार लेता है, लेकिन नतीजा वही, सब फिर से शुरू हो गया। हालांकि इस बार कुछ अलग महसूस हुआ। चार्ली ने गौर किया कि वो चाहे जितनी बार मरे वो कभी सो नहीं पाता। हर लूप में टाइम तो रीसेट हो जाता, लेकिन उसकी नींद और शरीर की थकान अब वैसे की वैसे बनी रहती। अब उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, चेहरा थका हुआ और शरीर जैसे हर लूप के बोझ से दब गया था। फिर भी उसे कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था, इसलिए इस बार उसने एक नया प्लान बनाया। अगर मैं कुछ भी नहीं करूं, बस यहीं बैठा रहूं, तो शायद सुबह होने पर लूप टूट जाए। चार्ली ने तय किया कि अब वो किसी से कुछ नहीं कहेगा, किसी को मारेगा नहीं, बस शांत बैठा रहेगा। वो देर रात तक उसी टेबल पर बैठा रहा, घड़ी की सुइयों को धीरे धीरे आगे बढ़ते देखता रहा। लेकिन जैसे ही वक्त पूरा होने वाला था, 2 पुलिस ऑफिसर रेस्टोरेंट में दाखिल हो गए। उन्होंने चार्ली से पूछताछ शुरू कर दी। दरअसल पुलिस को अब तक उसकी पहचान मिल चुकी थी, क्योंकि उसने शाम को ही 10 लोगों को मार डाला था। चार्ली को अब सब समझ आ गया। वो जानता था कि अगर पुलिस उसे रेस्टोरेंट की बाउंड्री के बाहर ले जाएगी तो टाइम फिर से रिसेट हो जाएगा। वो चिल्लाने लगा, हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने उसकी एक न सुनी। उसे खींचते हुए बाहर ले गए और जैसे ही चार्ली ने रेस्टोरेंट की बाउंड्री पार की, फिर वही हुआ, लूप फिर से रीसेट हो गया। अब इस नए लूप में चार्ली समझ चुका था कि अगर वो बस चुपचाप बैठे भी रहा तो भी टाइम खत्म होने से पहले पुलिस आ ही जाएगी। तो उसका वो प्लान भी फेल हो गया। अब वो वापस गया डेविड के पास, वही रहस्यमयी आदमी जो हमेशा चुप रहता था और किसी से बात नहीं करता था। इस बार चार्ली ने उससे सब कुछ सच सच कह डाला। मैं हर बार सबको मार चुका हूँ, हर तरीका आजमा लिया, पर मैं इस टाइम लूप से बाहर नहीं निकल पा रहा। चार्ली की आवाज में थकान, डर और गुस्सा सब मिला हुआ था। कुछ पल की चुप्पी के बाद डेविड ने आखिरकार सिर उठाया और पहली बार बोल पड़ा। डेविड ने समझाया कि तुमने अब तक जो कुछ भी किया है वो बहुत ही वायलेंट तरीके से किया गया है। इस बार इस नए लूप में यहाँ मौजूद सारे लोगों को शांति से मारने की कोशिश करो, शायद तभी तुम्हारा लूप खत्म हो जाए। डेविड की यह बात सुनकर चार्ली भी हैरान रह गया कि वह इसे इतना लाइटली कैसे ले रहा है, लेकिन अभी चार्ली के सामने और बड़ी प्रॉब्लम थी, सो उसने डेविड के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। चार्ली ने इस बार सच में सबको शांति से मार दिया। हालांकि इस तरीके से भी कुछ फायदा नहीं हुआ और लूप फिर से रिसेट हो गया। लेकिन इस बार चार्ली ने रियलाइज किया कि इस टाइम लूप में एक घटना पहले से अलग हो गई है। उसने देखा कि इस बार रेस्टोरेंट में एक पादरी बैठा हुआ है, जो उसे पहले वाले किसी भी लूप में दिखाई नहीं दिया था। चार्ली को लगता है कि शायद पादरी हर बार बाथरूम में ही रहा होगा, इसलिए उसने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। अब चार्ली उस पादरी के पास गया और सब कुछ सच सच बता दिया कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है। पादरी ने कहा कि चार्ली को खुद को बदलना होगा, उसे लोगों की जान नहीं लेनी चाहिए, और वह भी सिर्फ अपनी शांति के लिए। अगर चार्ली अपने गुनाहों की सजा भुगत ले और आगे से कोई गलती ना करे तो शायद वह इस टाइम लूप से निकल सकता है। इसके बाद फिर से लूप रिसेट हो गया, लेकिन इस बार चार्ली बदल चुका था। वो अब किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं करता। पहले उसने सैम और कैरी के साथ अच्छे से बातें की, फिर वह 2 नर्सों लिली और ईव के पास गया और उनसे कहा कि वे कितनी मेहनत से आम लोगों की मदद करती हैं और इसके लिए उन्हें कभी अप्रिशिएशन नहीं मिलता। इसके बाद चार्ली ने उन्हें ऑफर किया कि आज के उनके खाने का बिल वो उनके लिए पे करेगा। दोनों नर्सों को चार्ली बहुत पसंद आने लगा कि वो कितना अच्छा इंसान है। इसके बाद चार्ली उसी कपल के पास गया और उन्हें बताया कि उसे पता है कि उनका अफेयर चल रहा है। फिर चार्ली अपने बारे में बताने लगा कि कैसे उसके पिता बहुत बुरे इंसान थे, जबकि उसकी माँ उनके उलट सबसे अच्छी थी। लेकिन उसके पिता उसकी माँ के अच्छे होने के बावजूद हमेशा शराब पीकर घर आते और उसकी माँ से मारपीट करते। इसके अलावा उसके पिता का बाहर भी कई लड़कियों से अफेयर था, ठीक उसी तरह जैसे उस कपल का। चार्ली को लगता है कि इसी वजह से उसके पिता इतने बुरे बन गए और आज ही की सुबह उसके पिता ने शराब के नशे में उसकी माँ को जान से मार डाला। इसीलिए कहानी की शुरुआत से लेकर आज शाम तक चार्ली गुस्से में आकर लोगों को मारना शुरू कर चुका था। लेकिन अब चार्ली को एहसास हो गया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। चार्ली ने उन दोनों से भी कहा कि उन्हें भी अफेयर नहीं करना चाहिए, वे अपने अपने पार्टनर्स को धोखा देकर कभी खुश नहीं रह पाएंगे। उसने कहा कि तुम दोनों जो कुछ भी कर रहे हो उसका असर तुम्हारे बच्चों पर भी पड़ेगा और वे बड़े होकर बुरे इंसान बनेंगे, बिल्कुल चार्ली के जैसे। सो चार्ली ने समझाया कि उन्हें अपनी अफेयर को यहीं तोड़कर सिर्फ अपनी शादी पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद आखिर में चार्ली एना के पास आया। उसने उससे माफी मांगी क्योंकि अक्सर कस्टमर्स उसके साथ अच्छे से बात नहीं करते और बुरा बिहेव करते
जाते हैं। इस बार क्योंकि चार्ली सबसे अच्छे से बात कर रहा था तो एना भी उसे पसंद करने लगी। एना ने उससे उसका हालचाल भी पूछा। अब चार्ली खुद हैरान था कि पिछले कई लूप्स में हर बार कोई भी उससे ढंग से बात नहीं करता था, लेकिन इस बार जब वह खुद बदल चुका है तो अब उसके सामने वाले भी उससे अच्छे से बात कर रहे हैं। यानी कमी किसी और में नहीं बल्कि खुद में थी। उल्टा एना अब खुद सोच रही थी कि थोड़ी ही देर में उसकी शिफ्ट खत्म हो जाएगी और क्यों ना उसके बाद वे बाहर मिले। एना अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद बाहर निकलती है और इस बार चार्ली उसका रास्ता नहीं रोकता, बल्कि एना खुद चार्ली से बात करने उसके पास आ जाती है। एना कहती है कि उन्हें आज की रात एक डेट पर जाना चाहिए। चार्ली खुद पर यकीन नहीं कर पा रहा था, कैसे पहले कोई भी उससे अच्छे से बिहेव नहीं करता था, लेकिन अब जब उसने अपने आप को बदल लिया है तो सामने वाले लोग भी बदल गए। यहाँ से चार्ली को पूरा यकीन हो गया कि अब यह टाइम लूप फाइनली खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस बार उसने किसी को नहीं मारा और खुद को बदल लिया है। लेकिन तभी फिर से अजीब सा बदलाव आने लगता है और कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। इस बार चार्ली की आंखें किसी रेस्टोरेंट में नहीं बल्कि मेंटल हॉस्पिटल में खुल रही थीं, यानी वो हमेशा से यहीं बंद था। तभी उसके सामने कुछ डॉक्टर्स आते हैं जो उसी पादरी, उसी नर्स लिली और रेस्टोरेंट के बाकी लोगों की शक्ल में हैं। एना भी सामने आ जाती है जो रियल लाइफ में एक नर्स है। डॉक्टर्स ने चार्ली को रिवील किया कि वो जिस टाइम लूप में फंसा हुआ था जिसमें बार बार लोगों को मार रहा था, वह सब कुछ रियल नहीं बल्कि उनके नए प्रोग्राम की सिर्फ एक सिमुलेशन थी। इस नई टेक्नोलॉजी की मदद से वे क्रिमिनल्स के दिमाग में जाकर उन्हें इस तरह इंजीनियर कर देते हैं कि वे फिर कभी कोई क्राइम ना करें। चार्ली को यह सुनकर याद आया कि कैसे कहानी की शुरुआत में एक टीनेजर ने कहा था कि उसने एना को हॉस्पिटल में नर्स के रूप में देखा था। दरअसल यह सिमुलेशन अभी अपने शुरुआती दौर में है। कई बार कैरेक्टर्स रियल लाइफ की चीजें याद करने लगते हैं और तब चार्ली इन सबको समझ नहीं पाया। अब इस पूरे प्रोजेक्ट की हेड डॉक्टर स्टीफन पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी और प्रेस को बुलाकर अनाउंस करती हैं कि यह नया सिमुलेशन प्रोजेक्ट इंसानी भविष्य को बदलकर रख देगा। इसकी मदद से न सिर्फ क्रिमिनल्स सुधरेंगे बल्कि उन्हें सजा भी दी जाएगी। डॉक्टर स्टीफन ने बताया कि पहला टेस्ट सब्जेक्ट चार्ली था जिसने इतने सारे लूप्स के बाद फाइनली खुद को सुधार लिया, लेकिन डॉक्टर्स अब उसे जानबूझकर और तड़पाएंगे ताकि जिन 10+ लोगों की उसने उस शाम जान ली थी उन्हें उनकी सजा मिल सके। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ वैज्ञानिक सवाल उठाते हैं कि क्या किसी कैदी के साथ इतना बुरा करना एथिकली सही है, लेकिन डॉक्टर स्टीफन कहती हैं कि चार्ली जैसे क्रिमिनल्स इंसान कहलाने के लायक नहीं। उन्होंने बहुत लोगों की जान ली और बेशक उसने अपनी माँ की मौत के बाद यह सब किया, लेकिन सजा तो उसे भुगतनी ही पड़ेगी। चार्ली चिल्लाने लगता है कि वे उसे फिर से लूप में ना भेजें, यह उसके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। लेकिन एना कहती है कि अभी तो वे उसे और तड़पाएंगे ताकि कोई भी क्रिमिनल चार्ली का यह हाल देखकर किसी को मारने की हिम्मत ना करे। इसके बाद चार्ली को इंजेक्ट किया जाता है और वह फिर से एक नए लूप में भेजा जाता है जहां उसे बिना सोए अनंत बार ये सब अनुभव करना होगा। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।